हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आपका पूरा सीरीज़ कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, सो यू ऑलरेडी नो। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड करिए, कोर्स में इनरोल करिए। सारा पीडीएफ 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, सब आपको बिल्कुल सबसे मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लेटर सीरीज हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। मेनली हम लोग आज नंबर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर सीरीज कंप्लीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो चलिए वो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। कॉपी पेन उठाइए, थोड़ा मेहनत करिए, नोट करना शुरू करिए, ठीक है। सबसे पहला, स्क्वायर आपको कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको यहाँ याद होना चाहिए। 1 से 15 तक का क्यूब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। और बाकी इसके अलावा कुछ आपसे बहुत ज़्यादा नीड ये चैप्टर नहीं रखता है, ठीक है। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर उसमें भी दिक्कत है तो तक कहिए, मैं आपके लिए एक अलग से कैलकुलेशन सीरीज लेके आ जाऊँगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका मेन मोटिव क्या है कि देखिए, अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है दो नंबर के बीच में, तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का होगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो एडिशन या आपको सब्ट्रैक्शन का होगा। और वहीं पे आपका स्क्वायर और क्यूब, बस ये तीन चीज़ आपको, ये सारा ये बॉक्स आप याद रख लीजिए। आपको फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, आप 10 घंटा का लेक्चर देख लीजिए। अगर आपने 10 सवाल नहीं बनाया है, आपसे नहीं बनेगा ये चैप्टर। लेकिन अगर आपने आधा घंटा का लेक्चर देखा और आपने 10 घंटा प्रैक्टिस किया है, ये चैप्टर्स के सवाल आपसे 10 से 15 सेकेंड में बनेंगे। जहां पर बाकी लोगों को एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 मिनट आराम से लेके जा रहा होगा ये चैप्टर, ठीक है। यही डिफरेंस है। रीजनिंग और मैथ्स मेनली आपने हम लोग के चैनल पे गौर भी किया होगा, सारा कंसेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन कंसाइज वे में पढ़ाते हैं। क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नेसेसरी है। बाकी कंसेप्ट आपका थियोरेटिकल लेक्चर धीरे धीरे आपका बाद में आते रहता है। अब हम लोग उठाते हैं सीधा सीधा सवाल और शुरू करते हैं सवाल यहाँ पर बनाना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर आए हुए हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 94, 166, 258, क्वेश्चन मार्क और 4912। अब देखिए, मुझे एक चीज यहां पर दिख रहा है। अगर आपने स्क्वायर याद किया होगा तो आपको लिखते लिखते याद आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पक्का पक्का 6 का स्क्वायर आना चाहिए, तब यहाँ 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर से ही यहाँ पर बन जा रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 आया, 4 लिख दिए, चलिए ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर के साथ 6 लिख दिए, 5 का स्क्वायर के साथ 8 लिख दिए, 6 का स्क्वायर के साथ 10 लिखेंगे, तब 7 का स्क्वायर के साथ यहाँ पर ये लोग 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपका सीरीज ये वाला चल रहा है। इसमें पकड़ना कैसे था, स्क्वायर पहला डिजिट का स्क्वायर आप लोग पकड़ते जाएंगे, 3 4 5 का स्क्वायर लिखते लिखते आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको इंटीजर ऐसा भी इस क्वेश्चन जैसा कर सकता है कि तोड़ के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अरे अरे अरे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, इसे मैं ठीक कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसे रिमूव कर देते हैं और हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओफो, ये हट क्यों नहीं रहा है। चलिए, 4 7 10 11 22, अच्छा। चलिए, लिखते हैं यहाँ पर 4 7 10 11 22, ठीक है। 22 17 46 25। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको ज्यादा ऊपर नीचे दिखे कि पहले बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के होगा, या तो ये ऑल्टरनेट सीरीज होगा, ऑल्टरनेट सीरीज होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ऑल्टरनेट होगा तो हम लोग को कौन कौन सा पकड़ना है, ये और ये और ये और ये।
ठीक है, पहले 4 और 10 पकड़ते, 4 10 22 46, डिफरेंस निकालिए, 4 से 10 बढ़ा 6, 10 से 22 हो गया 12, 12 से 46 हो गया 24, मतलब यहाँ डिफरेंस डबल हो रहा है। तो यहाँ डिफरेंस अगर डबल हो रहा है तो यहाँ 28 का डिफरेंस आना चाहिए इसके बाद वाला एरिया में, 28 का डिफरेंस आएगा तो 28 प्लस 46 कितना होता है, हो जाता है आपका 74, मतलब यहाँ पर आपका होना चाहिए, सॉरी 48, हाँ 48 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ होना चाहिए 94। ठीक है, यहाँ पर 48 का डिफरेंस होगा तो 48 प्लस 46 यहाँ पर 94 आपका यहाँ पर आना चाहिए सही जवाब। करना क्या था, बस ऑल्टरनेट निकालना था और दोनों के बीच में आपका मल्टीप्लाई बाई 2 का डिफरेंस बढ़ रहा था, तो 2 के मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंस बढ़ रहा था, तो उसको हम लोग कर लिए डबल कर करके। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी होगा क्या करना है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपना अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, 14 316 536 764। अरे तब तो यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने आपको क्या कहा था, अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये किसका होगा, अगर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये पक्का पक्का मल्टीप्लिकेशन या तो फिर स्क्वायर और क्यूब का यहाँ पर खेला हो रहा होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर देखते हैं, फिर से अगर हम लोग इसको लिखते हैं 14, ठीक है, 316 536, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तो हमको फिर से वो दिखने लगा 764 और फिर क्वेश्चन मार्क। अरे हमको लिखते लिखते इस बार अगला में दिख गया 4 16 36 64, तो यहाँ 10 का स्क्वायर पक्का पक्का यहाँ 100 आना चाहिए, 1 3 5 7, तो यहाँ 9 आना चाहिए, 9100 वही। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर याद नहीं है और आपने ऐसा सवाल कभी बनाया ही नहीं है तो आप स्क्वायर और क्यूब में देखने चल जाएंगे, राइट। लेकिन स्क्वायर क्यूब यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ के दिख रहा है। आप जैसे ही 14 लिखे, 316 लिखे, 16 आ गया, 536 36 आ गया, 764 64 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तभी आपको वहां पर रुक जाना है। ठीक है, तभी आपको वहां पर रुक जाना है। अगला सवाल देखते हैं, 11 30 22 41 33। देखिए तुरंत हमको लिखते लिखते आ गया 11 22 33। अब यहाँ 52 और यहाँ 44 हमको दिख गया, मतलब ऑल्टरनेट सीरीज चल रहा है। लिखते लिखते आपका ध्यान डोलना चाहिए, क्योंकि लिखते लिखते जो आपका मन में आ गया 99% सवाल वहीं बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे 11 का एडिशन हो रहा है 30, 41 प्लस 11 52 प्लस 11 यहाँ 63 आना चाहिए ऑल्टरनेट में। ठीक है, इतना इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन हमको सीधा सीधा दिख रहा है स्क्वायर का सवाल, तो इसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए +3 +5 +7 +9 हो जाएगा ये वाले सवाल में। +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, +9 हो जाएगा, तो यहाँ 26 आ जाएगा। इजी सवाल है ये वाला। देखिए अगेन ऑल्टरनेट क्वेश्चन आ जा रहा है, 3 बढ़ रहा है, अच्छा नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ 3 5 7 9 11 13 15 16 17 19 हो जाएगा। 11 13 17 19, देखिए 11 13 17 19 ये क्या चल रहा है, ये प्राइम नंबर है। देखते देखते ये प्राइम नंबर। अगला चीज कुछ नहीं बैठ रहा है, प्राइम नंबर बैठा है 11 13 17 19। 21 नहीं लिखना है, यहाँ 23 होगा, 21 नहीं होगा 23 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 23 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल अपने से और वो नंबर जो है उसी से डिवाइड हो, एक और अपने आप से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 4 25 64 121 फिर दिख गया, वही वाला सवाल है। 0 1 8 27 64 क्यूब वाला सवाल है। ठीक है, आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहे, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखेंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर लाते हैं, क्यों, क्योंकि मोनेटाइज चैनल है, यूट्यूब से भी पैसा आएगा। हम आपको बताते हैं कि जो आपको सीरीज का सवाल है वो केवल 5 से 6 टाइप का ही हो सकता है। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, डिफरेंस होगा, या तो फिर आपका यहाँ पर तोड़ के होगा। जैसे आधा ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए ना ऊपर, तोड़ तोड़ के होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर सीरीज पे क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है। तो आपको 10 घंटा का लेक्चर देखने से बेहतर है आप 10 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करिए, बनाने का कोशिश करिए। यही हम लोग का चैनल, यही हम लोग का पूरा जो
एजुकेशन मॉडल है, काम आता है। ठीक है, देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको आंसर की तो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और यही एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर आप अपने आप खुद बना रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कारगर आपको ये साबित होने वाला है। चलिए और 5-6 सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये वाला सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का कंसेप्ट लेक्चर होता है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगेन लाइव आकर के आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं। ठीक है, 2, 6, 12, 20, 30, 4, 6, 8, 10 का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालेंगे, तुरंत बन रहा है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, तो 12 का डिफरेंस होगा। 12 का डिफरेंस में 42 आ रहा है आंसर, एकदम इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 512, 64, 16, 8, 8, 16। अब देखिए यहाँ 564, 16, 564, 64, 512, बार क्या हम क्या कर रहे हैं, 512, 64, 16, 8, 8, 16। अब देखिए पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, अगर डिफरेंस बहुत तेजी से घट रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन या तो स्क्वायर और क्यूब का खेला यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, अगर बहुत तेजी से डिफरेंस घट रहा है, बहुत तेजी से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, और आपको दोनों को तोड़ के देखना है। अगर हम तोड़ के देखेंगे तो 12, 4, 6, 8 ऐसा टूट नहीं रहा है। ठीक है, बीच से टूट नहीं रहा है, तो हम लोग को स्क्वायर, क्यूब और डिवीजन का ही खेला यहाँ पर देखना है। तो 512, 512 को अगर 64 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, देखिए ये हमको क्यूब में दिख रहा है, राइट, ये हमको क्यूब दिख रहा है, ये आपको 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 4, 2 का क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, 2 का क्यूब, किस तरीके से डिवाइड करने से बनेगा, देखिए डिवाइड तो हो रहा है, ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोग को देखना है कि ये डिवाइड होगा कैसे। अगर हम लोग इसको 512 को, अच्छा देखिए इसको, अगर हम लोग को 512 नहीं है तो हम लोग बीच से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे, आइए देखिए, 64 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2, यहाँ पर तो ये इंटू 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आधा हो रहा है तो इंटू 1/2 हो जाएगा। पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहाँ पे ये 4 गुना घट रहा है, 16, 64 तो गुना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो 1, 2, 4, यहाँ पर 1/8 होना चाहिए, 1/8 होगा। हम इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे, 512 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया, 48 हो गया, 32, ठीक, यहाँ पर 64 आ रहा है, मतलब कि 1/8 यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर गुने 4 होगा, 64 गुने 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 64 आपका सही जवाब। क्लियर है, इसी प्रकार से आपको सवाल यहाँ पर बनाते रहना, और 2-4 सवाल हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग का कौन सा चैप्टर, इसके बाद हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग शुरू होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सारा कंप्लीट आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट लेक्चर देखिए, अप्रोच देखिए, अप्रोच देखने के बाद आप लोग खुद सवाल सॉल्व करिए, आपका सारा सवाल बनेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं 7, 24, 75, 228, ये वाला सवाल देखते हैं, बच्चे देख के डरेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, 7, 24, 75, 228। हम आपको क्या बोले थे, हमने आपको कहा था, ये क्या पे, ये सॉरी 7 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 है। हमने आपको क्या कहा था, अगर अगर देखिए आपका डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहा गया था, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस यही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर का तो बात ही हट गया, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को दिख नहीं रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो क्यूब का तो बात हट ही गया। अब देखिए 7 से 24 हो रहा है, 7 से क्या हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। हमको 7 और 24 तो नहीं पता है, लेकिन 6 और 24 तो हमें पता है कि नहीं, 7 और 24 तो हमें नहीं पता है, लेकिन 6 और 24 तो हमें पता है।
क्या ऐसा चल रहा है? देखिए दो प्रकार से हो सकता है, या तो 7 - 1 × 4 हो जाएगा। कैसे हुआ? 7 - 1 × 4 कर लीजिए। या तो दूसरा चीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 7 × 4 - 4। ठीक है, यही दो तरीका से यहाँ पर ये बन रहा है। दोनों तरीका हम लोग करके देख लेते हैं, कैसे करेंगे आगे आगे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा तीन तरीका हो सकता है, 7 - 1 × 4। ठीक है, दूसरा 7 × 4 - 4, या तो 7 + 1 × 3। ये तीन तरीका से यहाँ बन रहा है। ठीक है, 7 - 1 × 4 करते हैं, मतलब 6 × 24। तो यहाँ पर 24 - 1 मतलब 23 इंटू यहाँ पर 4 होना चाहिए। 23 × 4 हम लोग का हो जा रहा है, यहाँ पर बहुत बढ़ जा रहा है, 75 नहीं आ रहा है। 7 × 4 - 4 मतलब 24 × 4 96 - 4 92 होना चाहिए, गलत हो जा रहा है। 7 + 1 × 3, 7 + 1 यानी कि 8 × 3 24, 24 + 1 मतलब कि 25 × 3 75। हाँ, तो यहाँ पर जो नंबर है +1 × 3 76 × 3 228, बिल्कुल सही। नंबर +1 × 3 क्या हो गया? नंबर +1 × 3, नंबर +1 × 3 यहाँ पर ये सीरीज में हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, ये कैसे आएगा? ये लेक्चर देखने से आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ मतलब आप ये देख के समझ लेंगे, लेकिन यहाँ से जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे ना, तब आपको देखेंगे अरे यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है, यही सवाल तो सर बना दिए थे, हमसे नहीं बन रहा है। दिक्कत वही है सर, आपको यहाँ पर देखना होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का है, गुना 1 × 1। 17 × 4 78 होता है, 78 सॉरी 68 68, और फिर वहीं पर 68 × 4 यहाँ पर हो जाता है 612। ठीक है, 68 × 4 नहीं, 68 × 4 नहीं होता है, यहाँ पर देखते हैं। 68 612 से डिवाइड तो होगा ये 68। अगर हम लोग डिवाइड करें तो 68 दो बार में कितना आएगा, लगभग 4 बार में कितना हो जाएगा, रुकिए। 68 680 तो नहीं होगा, 8 9 जा 9 बार में कट रहा है, 9 बार में। अच्छा 1 4 9, अच्छा अच्छा देखिए पहला वाला में देखिए 17 17 68 612। ठीक है, गुना 1 × 4 × 9 × 16, क्या स्क्वायर में गुना हो रहा है, तो 68 × 16 जो भी होगा यहाँ पर वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 × 16 यहाँ पर जो भी होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 68 × 16 16 करना है। अब यहाँ नन ऑफ दीज हो गया, तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तब हम लोग यूनिट डिजिट से भी यहाँ निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल उठाते हैं कोई सा। एक सेकंड देख लेते हैं रिकॉर्डिंग यहाँ हो रहा है कि नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग यहाँ बिल्कुल सही कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 3 15 35 क्वेश्चन मार्क 99 143। अब यहाँ देख के हमको क्या लग रहा है, देखिए अगर हम लोग देखें डिफरेंस निकालना शुरू करें तो यहाँ का डिफरेंस 12 हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस 20 हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस हम लोग को पता नहीं, यहाँ का डिफरेंस हम लोग को पता नहीं, और यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा कितना 4 और 44। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस हो रहा है आपका 44। कुछ तो यहाँ बन रहा है। ठीक है, 12 20 क्या और ऐड करें, दो बार ऐड होना चाहिए, 28 36 44। हाँ देखिए 12 से 20 आप +8, यहीं पे +8 और करेंगे तो 24 हो जाता है, यहीं पे सॉरी 28 हो जाता है, यहीं पे +8 और करेंगे 36 हो जाता है, यहीं पे +8 और करेंगे 44 हो जाता है। तो 8 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस होना चाहिए, +28 कर दीजिए, +28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +28 कर देंगे यहाँ पर तो 35 + 28 हो गया 43 63 63 63 + 36 करेंगे तो ठीक 99 143। वही सवाल है, डिफरेंस लेके आप निकाल दीजिए। तो देखिए बात कुल मिला के वही हो जाता है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जितना भी लेक्चर देख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको यहाँ पर नहीं सोल्यूशन निकल के आ रहा होगा।
ठीक है, तो इतना सारा सवाल आपको, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं यहाँ पर परचेज करने का मन है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप यहाँ से सवाल बना सकते हैं, कोई टेंशन आपको यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमने ऑलरेडी करके आया हुआ है, आप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करना है। हम लोग का मेन कंसेप्ट क्या चलता है कि हम आपको ज़्यादा तरीका बता देते हैं जिससे सॉल्व होगा। अब मिक्स एंड मैच करके आपको यहाँ पर खुद करना है। ठीक है, हम लोग के इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉडल दूसरा है। यहाँ पर बाकी इंस्टीट्यूट जैसा आपको 10 घंटा का लेक्चर नहीं मिलेगा, लेक्चर आपको मिलेगा आधा घंटा का, और वो आधे घंटे में हम लोग सारे कंसेप्ट कवर कर चुके होंगे। उसके बाद का जो 9.5 घंटा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। हमारा भी जो स्टडी मॉडल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हम लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए हम लोग का सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर होता है। हमारा सक्सेस रेट बाकी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, सॉरी एकेडमी से काफ़ी बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम लोग पर स्टूडेंट फोकस करते हैं और प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट लेक्चर होने के बाद आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, लाइव हम लोग आकर प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। वही मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट से आपका यहाँ पर बेहतर सॉल्विंग कैपेसिटी होगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर पर।